जब जब नया बिजनेस शुरू करने की बात आती है या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमें डिफरेंस देखना होता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर ऑनलाइन का बिजनेस बेस्ट है या फिर ऑफलाइन का। यहाँ पर मेरा ऑफलाइन से मतलब है कि रिटेल का, ओपन स्टोर का, जिसमें हमेशा हमें कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर हमें ऑनलाइन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर ऑफलाइन का, क्योंकि दोनों के ही रास्ते बिल्कुल पूरी तरह अलग हैं। सिर्फ दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो दोनों बिजनेस होते हैं। बाकी के जो रास्ते हैं, स्ट्रेटजी है, फॉर्मूला है, कस्टमर है, प्लान्स, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंस होता है, जो कि हमेशा एक कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है। तो यह वीडियो इसीलिए हेल्प करेगी। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन को समझना कि आखिर दोनों में बेहतर कौन है, जो कि वीडियो खत्म होते होते यह पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि आखिर दोनों में बेहतर कौन सा है, ऑनलाइन का या फिर ऑफलाइन का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना कोई टाइम इन्वेस्ट किए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्स कन्वर्जन रेट, दोनों में क्या अंतर है। जो रिटेल का सेल्स कन्वर्जन रेट है वो हाई होता है, क्योंकि मान लीजिए स्टोर में यदि 10 कस्टमर आते हैं तो उसमें से 5 या 6 कस्टमर तो कुछ ना कुछ खरीद कर जाएंगे ही, क्योंकि उसमें जो सेल्स कन्वर्जन है वो 50 से 60% होता है। लेकिन यदि ऑनलाइन में हम वही देखें तो 1% भी यदि सेल्स कन्वर्जन है तो वह अच्छा माना जाता है। और यह ना सिर्फ थ्योरी है बल्कि यह प्रैक्टिकल है, जो मैं खुद देख रहा हूं एंड फील कर रहा हूं। और वहीं यदि ऑनलाइन में 10 लोगों को, यदि वहीं ऑनलाइन में यदि एक भी हमें सेल्स चाहिए तो कम से कम हमें 100 लोगों तक पहुंचना होगा और उससे भी ज्यादा। जो सेल्स कन्वर्जन है उसके हिसाब से रिटेल का, ओपन स्टोर का आइडिया बिल्कुल सही है। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि ब्रांड ट्रस्ट, जो कि ब्रांड है, जो भी नाम है, प्रोडक्ट है, उस पर ट्रस्ट ज्यादा कहां पर होता है, ऑनलाइन पर या फिर ऑनलाइन पर या फिर ऑफलाइन पर। कि रिटेल का कोई भी प्रोडक्ट है उसे हम देख सकते हैं, उसे टच एंड फील कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। लेकिन वहीं ऑनलाइन में हम सिर्फ प्रोडक्ट का पिक्चर देख सकते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, बाकी उसकी जो स्पेशल और उस प्रोडक्ट की फीलिंग को हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमारे हाथों में नहीं है, हमारे सामने नहीं है। और उसके बारे में यह भी नहीं कह सकते कि जो चीज हमें दिख रही है क्या वही प्रोडक्ट पैकिंग में आएगा या फिर नहीं। हाँ, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, पर तो कई बार हमें फ्रॉड या धोखाधड़ी भी मिलती है कि आखिर जो चीज हमने मंगाई, जो चीज हमने देखी, वह पैकिंग में नहीं है, वो हमारे सामने नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो वहां पर जो ट्रस्ट वैल्यू है, तो जहां पर प्रोडक्ट, यहां पर ब्रांड ट्रस्ट वह बहुत कम है। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि डिलीवरी इंस्टेंट आपको रिटेल बिजनेस में ही मिलेगी, और यदि ऑनलाइन जाते हैं तो ऑर्डर करने के कुछ समय बाद ही आपको डिलीवरी मिलेगी, मींस प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा। लेकिन यदि डिलीवरी हमें इंस्टेंट चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट है हमें अर्जेंट में हाल चाहिए, तो उसके लिए रिटेल स्टोर पर हमें जाना ही पड़ेगा, ओनली वन ऑप्शन। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कि आज एक हॉटस्पॉट बना हुआ है कि फ्रॉड, धोखाधड़ी और चीटिंग। कि कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने है, आपके हाथ में है, आप उसको बेहतर तरीके से फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि सिर्फ रिटेल में ही पॉसिबल है। लेकिन ऑनलाइन में मैंने कोई वॉच देखी और मुझे पसंद आई और मैंने उसको ऑर्डर किया, लेकिन उसके बाद जब मुझे डिलीवरी मिली तो हुआ क्या, जो मैंने देखा, जो मैंने ऑर्डर किया, वो तो मुझे मिला ही नहीं, बल्कि उसमें तो कुछ और ही निकला। कहने का मतलब है कि फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग ये ऑनलाइन में आसानी से हो जाती है, और इसको करने के लिए कोई भी पर्सन बिल्कुल भी नहीं झिझकता। और यदि वही मुझे रिटर्न करनी है और एक्सचेंज करनी है, तो हो सकता है रिटर्न एंड एक्सचेंज का उस पर सर्विस है ही नहीं, और यदि है तो उसके लिए मुझे 10 से 20 दिन का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास आई है वो वापस जाएगी और
वहां से रिटर्न होके आएगी, फिर इसके बाद भी मुझे ट्रस्ट है ही नहीं कि जो मुझे चाहिए क्या मुझे वह वापस दोबारा रिटर्न मिलेगी या फिर नहीं, जो कि दोनों को बिल्कुल पूरी तरह अलग करती है कि ब्रांड ट्रस्ट एंड सेल्स कन्वर्जन और फ्रॉड चांस एंड डिलीवरी इंस्टेंट, ये सब मिलेगा हमें रिटेल में। और सेल्स कन्वर्जन लो एंड फ्रॉड या चीटिंग के चांस बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट ब्रांड बहुत कम और कुछ समय के बाद डिलीवरी मिलना ये ऑनलाइन में होता है। तो बिजनेस दोनों ही अपनी जगह सही है, पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की सर्विस या फिर किस प्रकार की कि हम